जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज के पॉलिटी की लेक्चर नंबर 10 होगा। पॉलिटी की लेक्चर नंबर 10 होगा लगभग। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज का जो मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा करूंगा। मूल कर्तव्य के बारे में मैं चर्चा करूंगा। मूल कर्तव्य जो था, जो मेरे संविधान में पहले मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं था। मेरे संविधान में मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। इसे जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य जो हुआ, मूल कर्तव्य जो रूस के संविधान से लाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। रूस के संविधान से क्या चीज लाया गया था? रूस के संविधान से क्या चीज लाया गया था? मूल कर्तव्य लाया गया था। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लाया गया था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था 42वीं संविधान संशोधन द्वारा। अगर किसी व्यक्ति मूल कर्तव्य को पालन नहीं करे तो उसको क्या होगा? ये क्वेश्चन उठ सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति अगर मूल कर्तव्य को पालन नहीं करे तो उसे किसी तरह की सजा नहीं दिया जाएगा। किसी तरह के सजा नहीं दिया जाएगा। देखता हूं भाग 4 के आर्टिकल 51 की क में, भाग 4 के आर्टिकल 51 की क में इसे मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है। क्या चीज? मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है। इतना तो लगी नो डाउट आप लोग की होनी चाहिए। आगे मैं देखता हूं एक नंबर मूल कर्तव्य की एक नंबर क्या कहती है? संविधान की पालन करना। एक में क्या है? संविधान की पालन करना तथा इसकी संसद या संविधान की पालन करना, इसके संसद, आदर्श मतलब संस्था होता है। आदर्श स्थानों या संस्था, एससी मतलब होती है सुप्रीम कोर्ट। क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट। एचसी मतलब होती है हाई कोर्ट। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना क्या है? मेरा मूल कर्तव्य में आर्टिकल नंबर 1 में दिया गया है। ये एक के क्या दिया गया है? एक में क्या दिया गया है? संविधान के पालन करना तथा इसके आदर्शों को संसद, एचसी, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक को मतलब सम्मान करने की बात इसमें की गई है। 2 नंबर में है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरित करने वाले आदर्शों को पालन करना। 2 में क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को पालन करना। जैसे नारा लगाने की बात की गई है। इसमें क्या है? नारा लगाने। जब हम राष्ट्रीय आंदोलन करते हैं तो उसमें नारा जो लगाते हैं उसकी बात की गई है 2 में। 3 नंबर में है देश की संप्रभुता। संप्रभुता के मतलब होता है दबाव रहित शासन। संप्रभुता के मतलब होता है दबाव रहित शासन तथा एकता और अखंडता को बनाए रखना। ये मेरा मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य में क्या जोड़ी गई है? तो देश में जो है देश की संप्रभुता तथा एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात की गई है। एक बार और फिर से मैं चर्चा करना चाहता हूं। मूल संविधान जो ये मूल कर्तव्य जो हुआ, मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। पहले हमारे संविधान में इसकी चर्चा नहीं थी।
कोई तरह की बात संविधान में नहीं की गई थी, लेकिन 42वीं संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसे जोड़ दिया गया। इतना तो नो डाउट आप लोग की होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है जो किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। 4 नंबर में है देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना क्या है, मेरा मूल कर्तव्य है। देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना मेरा क्या है, मूल कर्तव्य है। 5 नंबर में है देश की लोगों में समता मतलब मेल मिलाप, समता मतलब मेल मिलाप बनाए रखना, भाईचारा, एकता, ये सब बनाए रखने की बात किसमें की गई है, तो मूल कर्तव्य में जोड़ा गया था। अभी को तो ऐसा सीजन चल रहा है जो भाई भाई में ही विवाद है, थोड़ा बहुत जमीन के लेके, थोड़ा बहुत पैसे के लेकर के था नहीं चल रहा है। ये है 6 नंबर में देखूंगा देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्ध की रक्षा करना मेरा मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। क्या है, मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य में क्या जोड़ा गया है, तो देश की समृद्ध तथा गौरव की समृद्ध की रक्षा करने की बात की गई है। 7 नंबर में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। आप हमेशा देश के लिए सोचिए, देश के लिए आगे बढ़िए, देश के लिए पढ़ाई कीजिए। ये क्या है, हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाने की बात की गई है। हमेशा देश को आगे बढ़ाने की आप चर्चा कीजिए, हमेशा पढ़ाई की बात कीजिए। ये सब क्या चीज है, ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाने की बात की गई है। आप हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाइए, जो वैज्ञानिक कहता है उसको पालन करना भी आपको जरूरी है। ये मेरा मूल कर्तव्य में जोड़ी गई है। 8 नंबर में पर्यावरण, वन तथा वन जीव की रक्षा करना। पर्यावरण, वन तथा वन जीव की रक्षा करने की बात की गई है। तो पर्यावरण तथा वन जीव को रक्षा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। जैसे किसी व्यक्ति अगर गाड़ी चला रहा है, मतलब वाहन चलाता है, उसको प्रदूषण अगर फैल है तो इससे वन को इफेक्ट पड़ेगा। वन मतलब पर्यावरण, पर्यावरण को इफेक्ट पड़ेगा, वन के भी इफेक्ट पड़ेगा, वन जीव के भी इफेक्ट पड़ेगा। इसको सिंपल सी कहने का मतलब है आप अपना जीवन नहीं दे सकते हैं तो आप किसी को जीवन भी मत लीजिए। इसीलिए पुलिसकर्मी जो होता है, जो फाइन मारता है, क्या होता है, फाइन मारता है। तो फाइन मारता है तो आदमी कहता है क्यों फाइन मारता है, तो फाइन मारता है इसी वजह से फाइन मारता है कि आप किसी जीव जंतु की आप क्षति नहीं पहुंचा सकते। 9 नंबर में है सार्वजनिक मतलब होती है सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। सरकारी संपत्ति जितनी है उसको रक्षा करना मेरा मूल कर्तव्य है। सरकारी संपत्ति है जितनी, उसको रक्षा करना मेरी मूल कर्तव्य है। लेकिन भारत में बिल्कुल उल्टा चल रहा है, जितना सरकारी संपत्ति है उसको मतलब हथिया के अपने अंदर रखने की बात हमेशा होती है। हर एक समाज की मैं बात करता हूँ, ये नहीं है मेरा समाज ही है चाहे किसी और की समाज, जो सरकारी संपत्ति बुझाता है जहां लगी मिल ले वहां लगी धर ले। 9 नंबर की यह चर्चा है। 10 नंबर में है व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। व्यक्तिगत के मतलब होता है, जैसे मैं आपसे एक बार एक बात कर ले तो उसको कोई तरह की दिक्कत है तो उसको एक व्यक्ति की तरह भलाई करना, या सामूहिक मतलब एक मेल मिलाप होकर के उसे क्या करनी है, भलाई करने की बात की गई है। जैसे समाज में क्या है, समाज में क्या करना है, सामूहिक भलाई करना है, मतलब सामूहिक मतलब सभी को भलाई करना है। 11 नंबर है इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। कब, 2002 में जोड़ा गया है। पहले 10 ही था, ये ध्यान में रखिएगा, पहले 10 था लेकिन एक और जोड़ दिया गया। तो इसमें क्या चर्चा की गई है, इसको बारे में मैं बात करता हूं। इसको में 6 से 14 वर्ष की बच्चों को अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। अभिभावक मतलब होता है जो बच्चों को गाइड करती हो, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मौसा मौसी, नाना नानी, कोई भी हो सकता है अभिभावक, जो बच्चों को ध्यान रखता हो विशेष तरह से, इसी को अभिभावक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अभिभावक कहते हैं। इसे कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था।
86वां संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया था। 21 के क में मैं पढ़ा चुका हूँ कि 21 के क में कहा गया है जो 6 से 14 वर्ष की बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। 6 से 14 वर्ष की बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। किसमें क्या आएगा? 21 के क में जस्ट उठा के रख दिया है, ठीक ना। दूसरा नंबर में क्या जोड़ा गया है? इसी में जो हम 51 की क में या ए रहता है, इंग्लिश में दिया होता है ए, इसमें जोड़ा गया था जो 6 से 14 वर्ष की बच्चों को, ये सब पढ़ा चुके हैं आपको, बच्चों को 6 से 14 वर्ष की बच्चों को अभिभावक को यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में एडमिट कराएं, ठीक ना। या ले जाके पहुंचाएं, सिंपल सी बात है, जो उसको पहुंचाएं, टाइम से पहुंचाएं, टाइम से लाएं, इसी को कहा गया है जो अभिभावक कहा गया है। 86वीं संविधान संशोधन 2002 में 11वां नंबर को जोड़ा गया है जो मूल कर्तव्य। इतना तो लगी आप लोग को नो डाउट होनी चाहिए। इससे बाहर मूल कर्तव्य में मैं गारंटी लेता हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। आज के लिए इतना ही रहने देता हूं मेरे दोस्त, अगला सेशन जस्ट ला रहा हूं थोड़ा देर के अंतराल पर। तब तक के लिए जय हिंद।